हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल एके फिलॉसफी में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था इसके पहले भी कि आज साइंस का भंडारा होने वाला है, तो आप सभी लोगों का साइंस के भंडारे में स्वागत है। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि सभी सब्जेक्ट के लिए भंडारा चाहिए, ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पित्त का श्रवण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। पित्त का निर्माण यानी बनता कहाँ पे है? तो यकृत में ही बनता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यहाँ पे नियंत्रित है, ठीक है, नियंत्रित किया जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? कांटोसोम कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में कितने % हाइड्रोजन उपस्थित होता है? 71% हाइड्रोजन होता है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है टेस्ट सीरीज़ में। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं देखा है तो वो लोग टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है। जब किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाती है तो समय कितना हो जाता है? समय भी 2 गुना हो जाता है। प्रकाश की तुलना में किसमें अधिक गति होती है? प्रकाश की गति की तुलना में किसमें अधिक होती है? प्रकाश की गति अगर बात करते हैं तो रेडियो तरंग में अधिक होती है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो एडीज मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है। एडीज मच्छर जब काटता है तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है? तो डेंगू होता है। जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू बीमारी होती है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है यानी कि शर्करा होता है, इसे कंट्रोल करना है। इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। जब ये ब्लड शर्करा जो शर्करा है यानी ग्लूकोज है कंट्रोल नहीं हो पाता, तभी लोगों को क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी कि यकृत। अगर हम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो थायराइड है। और एक हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि है यानी बाह्य ग्रंथि अंतः ग्रंथि दोनों हैं। तो वो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय है। पैनक्रियाज है जो मिश्रित ग्रंथि है। त्वचा और इससे संबंधित जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितने % है? तो 71% है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। हमारे शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? तो ये किडनी करती है, ठीक है। किडनी हमारे शरीर के ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है। और जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है और फिर से उस ब्लड को शरीर में डाला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण
पेट्रोलियम होता है। दूषित जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी कि रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें कौन से तत्वों का यूज किया जाता है, केमिकल का यूज किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करके दूषित जल को शुद्ध किया जाता है। एलिसा की जांच किससे संबंधित है? एड्स से संबंध है। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो वो उसे एलिसा टेस्ट करवाना होता है। 1 किलो बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 1024 बिट्स होते हैं। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो चाय के लिए अगर हम बात करते हैं तो लेटेराइट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो काली मिट्टी अच्छी होती है, जिसे हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। दांत के डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पहाड़ों पर पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। कितने सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉन कण होता है, कैसे होता है? तो ऋण आवेशित होता है। आँख के पीछे जो पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? ऋण पटल कहलाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक अगर किरण की बात करें तो वो गामा किरण है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण कैसी होती है? गोल होती है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। किस प्रकार का जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता या बहुत कम बनाता है? तो कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? सेलुलोज है। डायबिटीज बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो पेनक्रियाज को, यानी कि अग्नाशय को प्रभावित करती है। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो यूरेनियम है। जादूगोड़ा की खान में मिलता है। जादूगोड़ा की खान कहाँ पे है? तो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। और इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि जो नाभिकीय ईंधन है, यानी कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो इसमें नाभिकीय भट्टियाँ जो होती हैं उसमें ईंधन के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान भिन्न हो, जैसे कोई तत्व है उनकी परमाणु संख्या यानी कि Z क्या है? समान है, लेकिन उनका जो परमाणु संख्या है वो क्या है? भिन्न है, तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोटोप्स कहेंगे। आइसोटोप्स या समस्थानिक कहेंगे। पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। हैजा रोग कैसा है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। प्रतिजैविक किस कवक से बनता है? पेनिसिलिन से। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक किससे बनता है? पेनिसिलिन से बनता है। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ पे होता है? चितरंजन में होता है। सार्स में ए का मतलब क्या है? एक्यूट है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाई जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। राइनोस्कोप एक प्रकार का
यंत्र है यानी उपकरण है जिससे किसकी जांच की जाती है, तो नाक की जांच की जाती है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। और किस लोहे से चुंबक बनता है, तो वो मृदु लोहा होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, सीसा संचालित जो बैटरियां होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। कौन से प्रोटोजोआ के कारण, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग फैलता है। फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तांबा, सीसा और टिन। तांबा, सीसा और टिन तीनों का मिश्र धातु होता है फ्यूज तार। बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा होता है, श्वसन अंग जिससे बिच्छू सांस लेता है तो बुक लंग्स कहलाता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, इथाइन है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसको ठंडा करने के लिए NH3 यानी अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। हल्दी के पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, हल्दी का जो पौधा होता है वो किस भाग से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होती है। वॉशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है, NaCO2 होता है। सर्वाधिक लोहा कैसी सब्जियों में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता, तो सोडियम क्लोराइड है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता। मोटर चालक जो होते हैं वो पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं वो कौन से शीशे होते हैं, कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। उसमें चीज़ें क्या होती है, छोटी दिखाई देती हैं। चेचक रोग किस कारण से होता है, तो विषाणु के कारण होता है। चेचक रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगली क्लास जो होगी टेस्ट सीरीज़ हमारी GS की टेस्ट सीरीज़ 3 हो चुकी है, तो कल 4th टेस्ट सीरीज़ होगी। और आप सभी लोगों को शेयर करना है, कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके सभी को बताना है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस GS की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज़ पढ़ना है, तो डेली GS की रेलवे ग्रुप डी के लिए GS की टेस्ट सीरीज़ अपलोड किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगली क्लास।